जी, तो मैं ये आपको पैकेट दिखा रही हूँ सबरोसो का और इसमें टोटल 4 पराठे। ये आपकी पूरी डिटेल आपको दिखा रही हूँ। आप पीछे से भी इसकी डिटेल दिखाती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या हदायत दी हैं कि आप किस तरह पराठे को बना सकते हो। इंग्लिश, उर्दू दोनों में डिटेल है और इसी हिसाब से अगर बनाएं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आएगा वो मैं आपको बताऊंगी सच्ची कि इसका क्या, अगर आप नहीं इसे हैंडल कर सकते तो इसका क्या तरीक़ाकार है। क्योंकि ये जो मैंने देखी ना वीडियो इसके बारे में, वो बहुत ही मुश्किलों से बना रहे हैं सब। तो मैं भी ले आई और आपको दिखा रही हूँ इसका रिव्यू। और ये पराठे मैंने निकाल लिए और पराठों को आपने फ्रीज़र वाले हिस्से में ही मुस्तकिल रखना है। जब आपने बनाना है तभी फ़ौरन निकालने हैं पराठे। अगर आप रख लें कि इसे सॉफ्ट करके बनाएंगे तो तब आपके पराठे तो बस एक चूरा सा ही बनेगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ और दिखाने के बाद मैंने फ़ौरन फ्रीज़र में रखना है। तवा गरम किया, तब मैं ये निकाल के तवे पे मैंने डाल दिया, या पैन में डाल दें। नॉन स्टिक में डालेंगे तो कुछ बेहतर रिज़ल्ट आएगा। ऑयल लगाया, पहले भी मैंने पैन पे ऑयल लगाया था, तो ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएं, घी लगाएं, जो आपकी मर्ज़ी है उस तरह करें। और इसको पकाने का तरीका ये है कि जो फ्लेम है ना, मीडियम रखा हुआ है मैंने। तवा गरम किया, तवा गरम करके पराठा डाला। पहले ऑयल लगाया था, फिर ऊपर पराठा डाल दिया और ऑयल फिर मैंने लिया। ऑयल आप ध्यान अपनी मर्ज़ी से ले लें जितना भी रिक्वायर्ड है, लेकिन बहुत कम नहीं लेना। पैन को मैं ज़रा हिला रही हूँ कि ये जो है ना पराठा एक साइड से मुझे पका हुआ नज़र आ रहा है, तो मैंने आराम से पलट दिया। अगर आपने ज़रा सी देर की या आपने फ़ौरन तेज़ आग पे इसे डाल दिया तब भी ये फटेगा। और दुआ करती हूँ कि दूसरी साइड भी ऐसी ही आए जैसा कि ये रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये मैंने जैसे इसे घुमाया है ना, तो चीज़ निकलना शुरू होगी। चीज़ क्यों निकलना शुरू होगी दूसरे पराठे में मैं आपको दिखाऊंगी कि चीज़ क्यों निकल रही थी। अब मैं पलट चुकी हूँ तो इसलिए दिखा नहीं सकती। अब जैसे जैसे चीज़ पिघल रही है ना, मेल्ट हो रही है, तो पराठा चिपकना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे ये पकता जाएगा चीज़ निकलती जाएगी। चीज़ आपको पता है कि मेल्ट होके बाहर की तरफ आती है। तो इसकी लेयर है ना जो पराठे की, ज़्यादा मोटी नहीं है, जो मैदे की लेयर है। अंदर से फीलिंग भी बस ठीक है, इतनी नहीं है, लेकिन जो पहली फर्स्ट इसकी लेयर है ना वो तंग कर रही है, वो पराठे को पकने ही नहीं दे रही और चिपक रहा है पराठा। बड़ी मुश्किलों से ये मैं हैंडल कर रही हूँ। इसे कलर दे के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने उसे बड़ी मुश्किलों से हैंडल किया। तब जो मैंने पैन था उसको तेज़ ठंडा किया, फिर मैंने इसको हटाया पराठे को, फिर ये ऊपर से हटा तो इस साइड से ये कलर आया। कुछ इस तरह सा है, कुछ इधर से इस तरह का है। बाकी पराठे जो मैंने तैयार किए हैं ना, वो भी बस मत पूछें कि वो कैसे थे। ये पराठे की जो लेयर होती है ना वो फट गई, चीज़ निकल आई, तो इसलिए ये चिपकता है और टूटता है। साइडें मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी साइडें मोटी है ना इतनी इस दरमियान में नहीं थी आटे की लेयर मोटी। ये चीज़ आपको दिखा रही हूँ, चीज़ और चिकन। और इसका जो जायका है ना वो नमकीन जायका है। इन्होंने कुटी मिर्चें कहीं कहीं नज़र आ रही, कोई इतना फ्लेवर नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फटा हुआ जो पराठा है ना, ये शुरू से ही फटा है। कुछ अगर आप सॉफ्ट करके पराठे को हटाएंगे ना, उसका जो ऊपर कवर लगा है, तो वो भी आटा उसके साथ चिपकता है। कुछ वैसे ही पैकिंग में भी ये फटा हुआ है। तो जब फटा हुआ होगा ना, चीज़ निकलेगी तो पराठा फटेगा। तो ये भी मैं बड़ी मुश्किलों से हैंडल करके इसको भी कलर दूंगी। जब ये फ्रीज़ पराठा होगा ना तभी पराठा ऊपर से वो जो रैपर है उतरेगा, पराठा थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट अगर आप चाहते ना हो तो नहीं। ऊपर वाला आटा इस वक्त इतना नरम सॉफ्ट है ना कि आप पलटेंगे ना किसी चीज़ से भी तो वो उसके साथ चिपक जाएगा, आटा जो इस पराठे का है। तो वो भी काम ख़राब करता है। जब तक आपको ऊपर से ब्राउन कलर नहीं नज़र आएगा ना, आपने पलटना नहीं है। जब पलटेंगे साइड से, इस तरह भी मैं कोशिश कर रही हूँ चम्मच से पलट दूँ, लेकिन नहीं, अंदर से ना दरमियान से ये फट चुका है, तो ये हैंडल ही नहीं हो रहा। तो जैसे ही आपको ब्राउन सा ऊपर से नज़र आए तो आपने उसे पलटना है, फिर आपको ये रिज़ल्ट नज़र आएगा गुजारे लायक। और ट्राई कर लिया, जायका बस सो ठीक ही है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। जैसा कि ये तस्वीर में नज़र आ रहा है ना वैसा नहीं है। इससे बेहतर है आप घर में ये फिलिंग तैयार करें, पराठा तैयार करें, चीज़ लाएं और बहुत ही इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और मैं भी इसकी रेसिपी दूंगी आपको, आप इसको उसको भी ट्राई करना, वो बहुत मज़े की मिलेगी आपको रेसिपी। और मैं कोशिश करूँगी कि वो इस तरह फटे ना। और कंपनी को भी राय दूँगी कि पराठे की ऊपर वाली जो परत है ना उसको ज़रा मोटा रखें ताकि पराठा हमारा फटे ना।
फटेगा पराठा तो फिर सारी चीज़ फैलेगी, मेल्ट होगी तो पराठा सारा ख़राब होगा। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ऐसा बन जाए तो क्या ही बात है। फिर आप ये भी बनाएं, ख़ुद भी बनाएं और ये भी लेके आएँ तो बस सही लगा है मुझे, इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। बाकी आप भी देख लो कि ये कैसा है, ट्राई करके देख सकते हैं। और मेरी वीडियो और जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो पर इस फ्रोज़न चीज़ की जो भी होगा तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसे भी ट्राई कीजिएगा। और मुझे दे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।